हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा जो वैचारिक क्रांति थी उसमें 3 ग्रुप हुआ करते थे, एक लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स, रूढ़िवादी। उनके अपने अपने विचार थे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। These political trends were sign of a new time। ये जो राजनीतिक परिवर्तन था, ट्रेंड, रुझान था, एक नए युग का संकेत था। ठीक है, न्यू टाइम। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। ये समय था, ये दौर था कि जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव हैं उनको होना चाहिए। ठीक है, तो ये समय आर्थिक और सामाजिक बदलावों का था। इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप्ड। ये वो समय था कि जब नए नए शहर बसे और नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए। रेलवेज एक्सपेंडेड एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अक्वर्ड। रेलवे का विस्तार हुआ और औद्योगिक जो क्रांति थी वो हो चुकी थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपने पढ़ा, वो हो चुकी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। औद्योगिकरण से जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं और बच्चे हैं, ये सब कहाँ आ गए थे? कारखानों में। मीन्स यहाँ वर्क करने लगे थे। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। काम करने का जो दौर था, वर्किंग आवर्स, वो ज़्यादा था और उसके बदले जो मजदूरी थी मेहनताना, वो कम था। मीन्स काम ज़्यादा करना पड़ता था। लॉन्ग आवर्स वर लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर, और मजदूरी कम मिलती थी। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, बेरोजगारी आम व्यवस्था थी। पर्टिकुलर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, और विशेष तौर पे जब जो सामान बनता था इंडस्ट्रीज़ में, औद्योगिक जो गुड्स हुआ करता था, उसकी जब मांग कम हो जाती थी तो बेरोजगारी अधिक बढ़ जाती थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। जो सैनिटेशन है, जल निकासी और जो साफ सफाई है, ये मुश्किल जो है बढ़ती जा रही थी। कब से? जब से ये जो शहर हैं इनका विकास होता जा रहा था, शहर बढ़ते जा रहे थे और ये समस्याएं भी बढ़ती जा रही थी। लिबरल एंड रेडिकल सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ दीज इश्यूज। जो लिबरल थे, उदारवादी विचारधारा के लोग, और रेडिकल, दोनों ही ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी इनको सॉल्व करने की, ठीक है, इनको सॉल्व करने का तरीका खोज रहे थे। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। लगभग जितने भी उद्योग धंधे होते थे ये व्यक्तिगत तौर पे किसी न किसी को होते थे। ठीक है। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। जो लिबरल्स थे, उदारवादी और रेडिकल थे, इनके पास ही बहुत अधिक संपत्ति हुआ करती थी, तो उनके पास ही बहुत सारे एम्प्लॉयर्स थे, नौकर थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर। उन्होंने अपना जो संपत्ति है, धन है, व्यापार और औद्योगिक के जरिए बहुत सारा इकट्ठा कर लिया। उद्योग धंधों के जरिए, व्यापार के जरिए उन्होंने बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा किया। They felt that such effort should be encouraged। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो ऐसे प्रयास हैं उनको ज़्यादा इनकरेज किया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। That its benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated। तो उनको लगा कि हम ऐसे प्रयास ज़्यादा करें
कि अगर जो हमारे यहाँ वर्कर है, कर्मचारी हैं, वो स्वस्थ हों और पढ़े लिखे हों, ऐसी व्यवस्था को इनकरेज किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। अपोज टू द प्रिविलेज द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाई बर्थ, दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, लेबर एंड इंटरप्राइज। तो इस व्यवस्था को उन्होंने कहा जोर शोर से लागू किया जाए। तो ये लोग, इनको जो कुछ अधिकार हैं वो इनके खिलाफ है, जो इनको मिलने चाहिए बाय बर्थ वो नहीं मिलते हैं। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और जो उद्यमशीलता है, इंटरप्राइज है, उसमें जो रेडिकल्स थे और लिबरल्स थे उनको पूर्ण विश्वास था। कहने का मतलब ये, वो मानते थे जो जन्म जात अधिकार है, जैसे मजदूर वर्ग है, तो उसको फ्री रहने का, शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार, ये तो उसको मिला है, उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता है, मार नहीं सकता है। ठीक है, तो जो एरिस्टोक्रेसी व्यवस्था है इसको खत्म किया जाए। ये जो प्राचीन समय से कुछ इनको राइट्स मिले हुए हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, लोग उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं, इस व्यवस्था को खत्म किया जाए। ये फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज इंश्योर्ड, अगर किसी की व्यक्तिगत आज़ादी को सुनिश्चित कर लिया जाए, उसको स्वतंत्रता दे दी जाए। इफ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विथ कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, दे बिलीव्ड दैट सोसाइटी वुड डेवलप। तो उनको लगता था कि अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए और जो पुअर सेक्शन है उनको क्या मिले, जॉब मिले, रोजगार मिले, ठीक है, और जिनके पास कुछ कैपिटल है उनको बिना किसी बाधा के, विदाउट रेसिस्टेंट काम करने का मौका दिया जाए। विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, जिनके पास पूंजी है वो भी बिना किसी रोक टोक के काम कर सकते हैं। Many working men and women who wanted change in the world rallied around liberal and radical group and parties in the early 19th century. इसी कारण 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो बहुत समय से परिवर्तन नहीं हो रहा था सोसाइटी में, तो बहुत सारे वर्क करने वाले मेल फीमेल थे, तो इसलिए जब रेडिकल वर्ग ने, उदारवादी वर्ग ने इस प्रकार की विचारधारा को रखा, तो ये सारे जो मेल फीमेल थे काफ़ी लंबे समय से ये जो पारंपरिक वर्क करते आ रहे थे, ये इनके आसपास इकट्ठे हो गए। मीन्स इनके जो विचार थे उनको मानने लगे। सम नेशनलिस्ट, कुछ राष्ट्रवादी, लिबरल्स, कुछ उदारवादी, एंड रेडिकल्स, कुछ रेडिकल्स वांटेड रिवॉल्यूशन, क्या चाहते थे, क्रांति। टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। 1815 में यूरोप में जो सरकारें बनी थी, ठीक है, तो उनसे कैसे हम छुटकारा पाएं। टू पुट एन एंड, इस प्रकार की जो सरकारें बनी यूरोप में उनसे कैसे छुटकारा पाएं, तो कुछ जो राष्ट्रविद थे, राष्ट्रवादी, कुछ उदारवादी और कुछ रेडिकल, ये क्रांति के पक्ष में थे। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रसिया दे बिकेम रिवोल्यूशनरीज। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रसिया में वो क्या हो गए, क्रांतिकारी हो गए। एंड वर्क टू ओवरथ्रो एक्सिस्टिंग मोनार्क्स, और उन्होंने जो उस समय राजा थे, ठीक है, उनको हटाने का प्रयास करने लगे। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव, और जो राष्ट्रवादी लोग थे, ठीक है, तो वो क्रांति के जरिए, क्रांति के माध्यम से क्या चाहते थे,
राष्ट्र की स्थापना करना, क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट। क्रांति के जरिए वो राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जो राष्ट्रवादी लोग थे, जहां पे सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। आफ्टर 1815 Giuseppe, Mazzini and Italian nationalists conspired with others to achieve this in Italy। 1815 के बाद इटली के जो कुछ राष्ट्रवादी हुए हैं, गौसिपी, मेजिनी, उन्होंने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ कुछ कॉन्स्पिरेसीज रची, कॉन्स्पायर्ड साजिशें रची। नेशनलिस्ट elsewhere including India read his writings। तो भारत सहित कुछ दुनिया भर के लोग जो राष्ट्रवादी थे वो उनकी रचनाओं को क्या करते थे, पढ़ते थे। रीड हिज राइटिंग्स, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी क्या नीतियां हैं, क्या उन्होंने लिखा है, तो उसके बारे में भारत के भी कुछ राष्ट्रवादी लोग थे वो उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। और अधिक आप इस जो ये रेवोल्यूशंस हुए हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में समाजवाद का आना। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फॉर रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म। समाज का जो पुनर्गठन है वो कैसे हो। संभवतः समाज का जो पुनर्गठन है उसको करना ही क्या था, सोशलिज्म था, समाजवाद था। ठीक है, समाज का दोबारा से गठन करना ही क्या है, समाजवाद था। बाय द मिड 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य तक इन यूरोप में सोशलिज्म वॉज वेल नोन body of ideas that attracted widespread nation। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में जो समाजवाद है इससे सभी लोग परिचित हो चुके थे। एक ऐसा शब्द था समाजवाद, एक जाना पहचाना आइडिया बन चुका था, विचार बन चुका था। और बहुत सारे लोग that attracted widespread attention, बहुत सारे लोगों का ध्यान इसने अपनी तरफ खींचा। ठीक है, बहुत सारे लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए, किसकी तरफ, समाजवाद की तरफ। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो समाजवादी लोग थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। एंड सॉ इट एज अ रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम, और उस समय वो ऐसा मानते थे कि सारी बीमारियों की जो जड़ है ये निजी संपत्ति है, निजी स्वामित्व ही है। वाई, क्यों? इंडिविजुअल ओन्ड द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, जो स्वामित्व वाले लोग थे वैसा क्यों मानते थे? उनका तर्क ये था कि बहुत से लोग हैं, इनके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, और ये क्या करते हैं, ये रोजगार भी देते हैं, लेकिन द प्रॉपर्टाइड वर कंसर्न्ड ओनली विद पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। वो ऐसा मानते थे कि उनके पास संपत्ति है, लोगों को रोजगार भी देते हैं, लेकिन वे सिर्फ उन्हीं के लिए फायदे देते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनके बारे में नहीं सोचते हैं। जो मजदूर वर्ग है, जो उनकी प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते हैं, उत्पादित करते हैं और प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए वो इनके खिलाफ थे। सो इफ सोसाइटी एज होल rather than single individual control property, more attention would be paid to collective social interest. Socialists wanted this ends and campaigned for it. इसलिए जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी लोग थे, वो इस तरीके के बदलाव चाहते थे।
और चाहते थे ये जो संपत्ति है इस पे किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण न हो। किसका हो? कंट्रोल प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण न होके इसका पूरे समाज का नियंत्रण हो इस पे, ठीक है, जिससे हम और अधिक अटेंशन दे सकते हैं, सामाजिक हितों का ध्यान रख सकते हैं। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। जो समाजवादी लोग थे वो इसी तरीके के बदलाव चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस स्तर पे अभियान चलाया, कैंपेन किया। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? कोई समाज बिना प्रॉपर्टी के, बिना संपत्ति के कैसे चल सकता है? What would be the basis of socialist society? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? Socialist had different vision of the future. जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, उनकी जो दृष्टि है, विजन है फ्यूचर को लेके, वो भिन्न थी, ठीक है। उनका जो विजन था फ्यूचर को लेके वो थोड़ा भिन्न था, डिफरेंट था। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। कुछ लोग कोऑपरेटिव, जो सामूहिक जिसको कहते हैं, उसमें विश्वास रखते थे। रॉबर्ट ओवेन, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर। रॉबर्ट ओवेन ये इंग्लैंड का एक जाना माना उद्यमी है। सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी। इन्होंने प्रयास किया एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने का, कॉल्ड न्यू हार्मनी, जिसको न्यू हार्मनी के नाम से इन्होंने एक नया कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने का प्रयास किया इन इंडियाना, ठीक है, यूएसए, इंडियाना में। अदर सोशलिस्ट फेल्ट, जो दूसरे समाजवादी थे वो ऐसा मानते थे, महसूस करते थे, दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से प्रयास करता है तो जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। किसी के व्यक्तिगत प्रयास से बड़े जो सामूहिक ग्रुप हैं उनको नहीं बनाया जा सकता है। दे डिमांडेड, वो मांग कर रहे थे कि दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव्स, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो कोऑपरेटिव्स को प्रोत्साहित करे। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्रेन्स वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो कुछ लोग मानते थे कोई अगर एक व्यक्ति प्रयास करता है तो बहुत बड़े समूह नहीं बन सकते हैं, अगर इस तरफ सरकार पहल करे तो बड़े बड़े समूह बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पे लुई ब्लॉन्क जी चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है ये क्या करे, रिप्लेस्ड कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस, तो जो पूंजीवादी उद्यम हैं उनकी जगह किसको बढ़ावा दे, कोऑपरेटिव, जो सामूहिक उद्यम हैं उनको बढ़ावा दे, इनकरेज कोऑपरेटिव, ठीक है। फ्रांस के जो लुई ब्लेन्स हुए हैं, इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो पूंजीवादी उद्यम की जगह, कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस की जगह कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस को प्रमोट करे, उकसाए, उसको बढ़ाए। दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल, और ये जो कोऑपरेटिव्स हैं ये लोगों के समूह थे, हु प्रोडक्ट गुड्स, जो मिलके क्या बनाते थे, कुछ सामान बनाते थे, टुगेदर एंड डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। ये मिल के सामान बनाते थे और उससे जो फ़ायदा होता था वो आपस में मिलके बांट लेते थे।